स्वागत है आपके अपने प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा चैनल। हिट द लाइक बटन दोस्तों। आज मार्केट ने इवनिंग टाइम 12 बजे के बाद तकरीबन एक इतना अच्छा मूव दिया। मैंने तो भाई ये कैप्चर नहीं किया, मैं बताऊंगा क्यों नहीं किया। अगर आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन बटन जरूर दबाना ना भूलना दोस्तों मेरा एक सिद्धांत है कि दिन में अगर पहली ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट आ जाए, वो जितना भी होगा मैं सब मतलब उसको समेटता हूँ, सिस्टम बंद कर देता हूँ, मैं दोबारा काम नहीं करता। क्योंकि ऑपरेटर को पता है मुझे रोज कितने स्क्रीनशॉट आते हैं कि वो सुबह 6,000 8,000 10,000 में प्रॉफिट में थे और इवनिंग जब वो सिस्टम बंद करते हैं तो तकरीबन 8-10 हज़ार में लॉस में होते हैं। ऑपरेटर को पता है आपने कितना प्रॉफिट कमा लिया। वो आपको ललचा के, अगर आप सिस्टम में दोबारा बने रहोगे, देखते रहोगे, तो वो ललचा से आपसे पेमेंट ले लोगे। पर आज जिन्होंने कल वाली वीडियो देखी होगी, वीडियो में मैंने आपको साफ बताया था, वो सब चीज़ें मैं अभी दोबारा आपके साथ डिस्कस करूंगा भी कहाँ प्रॉफिट हो सकता है। देखो दोस्तों, मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो हम क्या करेंगे, हम ये जो मूविंग एवरेज है, जो सेफ ट्रेडर है, इस मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे और यहाँ रुकने के बाद, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉल साइड एंट्री करेंगे। और उस हिसाब से दोस्तों इस कैंडल पे क्लोजिंग बनती है, इस पे ना बनती हो, इस पे बनती है, ठीक है। अब उसके बाद देख लो 51,770 है और तकरीबन 250-300 फिर भी पॉइंट आए हैं। यहाँ भी 250-300 पॉइंट उसने कैप्चर किए होंगे अगर जिसने एंट्री की होगी, ठीक है। पर सुबह क्या हुआ था, जब ये मार्केट पहली कैंडल बनी, कैंडल ने, मैंने आपको कल ये ना एक रेजिस्टेंस मार करवाई थी और इसके साथ टच हुई, टच होने के बाद इनसाइड कैंडलें बनी और ये कैंडल एक, यहाँ मार्केट थोड़ी पॉजिटिव होने लगी। मैंने आपको स्टडी दी थी 51,200 की कॉल की, आपको मैंने स्टडी पोस्ट की थी, तो उस स्टडी में हमें काम किया और मैंने जो दूसरा टारगेट रखा था 525 का टारगेट रखा था, वो टारगेट हमें हिट हो गया था और पहली बार मार्केट 528 बिल्कुल हमारी स्टडी के पास से हिट होने के बाद मार्केट नीचे आई। मैंने ये 160-170 पॉइंट कैप्चर किए, अपना सिस्टम बंद किया, अपना काम करने लग गया जो मेरा सेकंड काम है। और उसके बाद देखो शाम को 2-2:30-3 बजे जो देखा, मैंने इतना नहीं बड़ा मूवमेंट सोचा था। मैंने ये सोचा था जरूर, इस जहाँ तक सोचा हुआ था अगर इसके ऊपर निकले, तो इतना बड़ा नहीं सोचा था दोस्तों। हाँ, इसका मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा। अब कल कैसे मार्केट काम करेगी वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। वीडियो एंड तक देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना दोस्तों। कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, क्या ये तेजी बनी रहेगी, क्या अब मार्केट नए हाई की तरफ जा रही है, वो सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो एंड तक जरूर देखना दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ नोट करो, 52,207 पे मार्केट बंद हुई है, 15 मिनट की कैंडल है। आज जितनी भी रेजिस्टेंस थी, जिस सब वो मार्केट ने क्रैश कर दी, सबको जाके तकरीबन पिछले दिनों में जहां एक रेंज में फंसी थी, उस रेंज से बाहर जाके क्लोजिंग दी है, ठीक है। ये अगर आप पीछे देखोगे, यहाँ से वापसी ही मार्केट जा रही थी, ठीक है। अब कल क्या हो सकता है, अगर फ्लैट ओपन हो, मार्केट फ्लैट ओपन रीटेस्ट करे, दिन का हाई ब्रेक करे, 52,350-356 अगर क्रॉस करे, तो हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 52,600 का और 52,800 का, ठीक है दोस्तों। मैं दोबारा बताऊँ, मार्केट रीटेस्ट करे, दिन का हाई ब्रेक करे, 52,360 के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे, नेक्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल ग्रीन बननी चाहिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, कॉल साइड एंट्री करेंगे। ये फिर ये दोनों हमारे टारगेट हो जाएंगे 52,800 और 52,600, ठीक है दोस्तों। ये हमारे 300-400 पॉइंट कैप्चर करने के लिए हम कॉल साइड बैठेंगे। अगर फ्लैट ओपन हो, रिटेस्ट करे, ठीक है, मार्केट नीचे निकले, ये दो सूरत हो सकती है। 52,060 इसके नीचे अगर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज देती है, नेक्स्ट रेड 5 मिनट की कैंडल रेड बनती है, डबल कंफर्मेशन के बाद हम क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे। फिर हमारा ये 200 दिन की मूविंग एवरेज तक का टारगेट हो जाएगा। पहला टारगेट 52,770, दूसरा 52,500, तकरीबन ये मूविंग एवरेज तक हमारा टारगेट हो जाएगा, हम पुट साइड जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये तो है सिंपल। एक तीसरी चीज भी हो सकती है दोस्तों, देखो आज जितना बड़ा मूवमेंट आया है, तो यहाँ जाके जहाँ तो सुबह का घंटा 1 घंटा मार्केट इसी जगह साइडवेज हो सकते हैं। और कल है बैंक निफ्टी की क्लोजिंग, ये चीज ध्यान रखना, कल है बैंक निफ्टी की क्लोजिंग। कई बार क्या होता है, क्लोजिंग के दिन पहली बड़ी कैंडल बन जाती। आज मैंने दोबारा काम भी नहीं इसलिए किया, तो पहले हमें अच्छा टारगेट मिला, दूसरी जब ये नेगेटिव कैंडल इतनी बड़ी बन गई, मैं दिखाता हूँ आपको कितनी बड़ी, तकरीबन
308 पॉइंट की कैंडल बनी है, ठीक है ना। जब इतनी बड़ी कैंडल बन गई तो मैंने कहा भी अब तो साइडवेज ही रहेगी, मैंने ये ज्यूम कर लिया। ठीक है भाई, मैं सबर करता हूँ, 170 पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, 160-70 पॉइंट अगर निफ्टी में हमें आगे थे, ठीक है। तो हमने मैं तो दोबारा इसलिए काम नहीं किया क्योंकि यहाँ पुट साइड भी बन रही थी स्टडी, पर मैंने काम नहीं किया और इसलिए मैं बच गया ट्रैप होने से। कुछ मेरे दोस्त बोल भी रहे हैं कि वो ट्रैप हो गए तो यहाँ जाके उनका हौसला ही नहीं बढ़ा। जैसे एक ये कैंडल बनी तकरीबन, ये भी अगर आपको दिखाऊं तो ये 500 पॉइंट की कैंडल बनी, 549 पॉइंट की। तो दोस्तों उनका हौसला नहीं बढ़ा, उन्होंने इसमें एंट्री नहीं की, क्योंकि ये दोनों कैंडल जब बनी उसके बाद यहाँ जाके फिर ही साइड होगी, क्योंकि डर बैठ जाता है। क्योंकि सुबह उन्होंने जो प्रॉफिट लिया था यहाँ आके उन्होंने वो प्रॉफिट अपना खत्म कर लिया। यही चीज मैं आपके साथ बोलता हूँ, ये हमेशा हो जाता है, बच के रहा करो। एक बार प्रॉफिट आ गया अब दोबारा काम ना करो, ठीक है। अब कल क्या हो सकता है, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ जो चीज कर रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ साइडवेज है, क्लोजिंग है, क्योंकि आज इतनी बड़ा मूवमेंट दे दिया, कल क्लोजिंग होने के बाद साइडवेज हो सकती है। अगर साइडवेज रहती है, घंटा 2 घंटे इस जोन में घूम सकती है। देखो दोस्तों, जब तक कल क्लोजिंग है डबल कंफर्मेशन ना आ जाए इसके ऊपर और इसके नीचे, या जितने बॉक्स में रहेगी उसके ऊपर इसके नीचे, जब तक डबल कंफर्मेशन ना हो जाए एंट्री ना करना, निफ्टी की तरफ रुक कर लेना, जहाँ नेक्स्ट एक्सपायरी पे काम कर लेना, क्योंकि कल टाइम डीके बहुत जल्दी लगेगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए बचना। मार्केट ओपन हो, यहाँ अगर सारा दिन घूमती रही, घंटा 2 घंटे घूमी, उसके बाद अगर दिन का हाई ब्रेक कर रही है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे, उसके बाद एक 5 मिनट की डबल कंफर्मेशन दे, तब हम एंट्री करेंगे, ठीक है दोस्तों। पुट साइड कब जाएंगे, सॉरी गैप डाउन में क्या करेंगे। देखो दोस्तों, गैप डाउन में अगर तो मार्केट इस जगह पे ओपन हो, इस जगह पे 200 दिन की मूविंग रेलवे 52,500 के ऊपर अगर ओपन हो रही है और पहली ही कैंडल पॉजिटिव बने, ठीक है, तो दोस्तों दोबारा फिर हम क्या करेंगे, पहला टारगेट हमारा 52,700, दूसरा हमारा आज का गैप फिल होने तक का, यहाँ तक का टारगेट 52,200 का हमारा टारगेट होगा, हम कॉल साइड जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कल एक और चीज बोली थी, जैसे ही मूविंग एवरेज एकदम इस और इस कैन के ऊपर से निकले, कल वाली वीडियो देख सकते हो, मैंने आपको बोला था अगर कोई एक मार्केट ओपन होने के बाद एकदम ऊपर निकल जाए, जैसे ही उसके ऊपर निकले मार्केट एकदम सिंगल कैंडल ऊपर तोड़ दे, तो हम क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे। वो ऊपर बस क्लोजिंग होनी चाहिए, और बिल्कुल वैसे ही हुई। अब कल भी ऐसा हो सकता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो 52,500 की, एक नेगेटिव कैंडल बने और मार्केट दिन में यहाँ रुक जाए थोड़ा टाइम, उसके बाद एक ही कैंडल दोनों ये मूविंग एवरेज के ब्रेक करके ब्रेक डाउन एक क्लोजिंग दे ले, हम क्या करेंगे, पुट साइड जाएंगे। फिर हमारा टारगेट हो जाएगा 50,800 तक का, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मार्केट में थोड़ा ट्रैप चल रहा है तो ये पॉसिबल हो सकता है, बस इसमें ध्यान से काम करना, कल क्लोजिंग के कारण ट्रैप ना हो जाना। गैप ब्रेकआउट में क्या करेंगे, गैप अप में क्या करेंगे दोस्तों, अगर तो मार्केट 52,360 के ऊपर एक क्लोजिंग दे रही है, पहली कैंडल पॉजिटिव बने, दूसरी उसका हाई ब्रेक कर रही हो, तब हम क्या करेंगे, 52,600 और 52,800 हमारा टारगेट होगा। अगर बड़ा गैप डाउन हो, गैप अप हो जाएगा। अगर दोस्तों 52,800 इस किसी जोन में हो जाएगा, आप सोच के देखो, मैं कई बार आपको बोलता हूँ, मैं थोड़ा ऊपर कर दूं, आप सोच के देखो, अब अगर मान लो मार्केट 52,800 या 52,900 कहीं यहाँ ओपन हो रही है, और जिसने यहाँ एंट्री की होगी ऑप्शन बायर ने, ठीक है, जिसने पुट राइटिंग यहाँ की होगी, अब उसको तकरीबन ये 1500 2000 पॉइंट 1000-1500 पॉइंट मिल चुके हैं, तो वो क्या करेगा, एक बार प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो क्या होगा दोस्तों, एक बार मार्केट नीचे आ सकती है जिसने इस जगह ओपन की होगी। अगर मार्केट 52,800 52,900 किसी जोन में ओपन हो रही है, जहाँ 600 650 700 ओपन हो रही है, तो काफ़ी अच्छे पॉइंट मिल चुके होंगे। एक बार वो कल क्या करेगा, क्लोजिंग है, प्रॉफिट बुकिंग करेगा। फिर प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में अगर एक नेगेटिव कैंडल बनती है, दूसरी उसका लो ब्रेक कर रही है, तब हम क्या करेंगे, हम गैप फिल होने तक के लिए पुट साइड की एंट्री करेंगे, ठीक है। फिर ये 300-400 पॉइंट का हमें मतलब, पर होगा क्या, जल्दबाजी में होगा, एक दो कैंडलों में ही जल्दबाजी में बन जाएगा। हाँ, पहली ही कैंडल अगर बड़ी बन जाए तो फिर सारा दिन इनसाइड रहे, फिर हम बैंक निफ्टी की तरफ काम नहीं करेंगे, हम सब अपना ध्यान निफ्टी की तरफ बरत लेंगे, बैंक निफ्टी को हम काम नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये चीजें पॉसिबल हो सकती है कल के लिए। एक चीज और हो सकती है, अगर मान लो हल्की मैंने आपको बता दी, अगर बड़ा गैप अप हो जाए और पहली कैंडल पॉजिटिव बने, जहाँ यहाँ कुछ टाइम रुके, घंटा 2 घंटे, दोपहर 12 बजे या 1 बजे के तक यहाँ रुकी रहे, उसके बाद जैसे ही दिन का हाई ब्रेक हो रहा हो,
बस ये चीज़ कर लेना, डबल कंफर्मेशन जरूर लेना। हम क्या करेंगे, कॉल सेट जाएंगे, फिर हमारा टारगेट होगा 53,200, 250, 300 तक का, फिर हम 100-200 पॉइंट के लिए कर सकते हैं। हाँ, पर ये दोपहर बाद 1 बजे के बाद अगर ये चीज़ पॉसिबल होगी तब होगा, सुबह पॉसिबल होने के चांस कम है। ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में ये ना हो एक कैंडल ऊपर बने, आप एंट्री करो, दूसरी कैंडल आपका स्टॉप लॉस आके नेगेटिव हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी की बात उससे पहले मैं आपको पेपर ट्रेड प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा चैनल है दोस्तों, ये प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैं आपको पेपर ट्रेड के लिए फ्री ऑफ स्टडी देता हूँ। एक मैंने आपके आज पेटीएम की भी पोस्ट की थी, बीच बीच में स्टॉक भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें मैंने 790 का टारगेट लगाया। और दोस्तों इसमें लगता है मुझे कल या परसों ये हो सकता है, क्योंकि स्टॉक अभी बड़ा स्ट्रांग है। ठीक है, तो आप इसमें भी काम कर सकते हैं। पेपर ट्रेड के लिए दोस्तों 51,200 मैंने कॉल की आपको स्टडी दी थी, 350 पे बाय बोला था, 475 525 टारगेट बोला था। हाँ, मेरे लिखते लिखते ये 370 के करीब हो चुका था। ठीक है, तब 370 365 हो चुका था, इसलिए मैंने यहाँ 365 ही लिखा, मैंने 360 नहीं लिखा। और दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊं, हमारी स्टडी मैंने 10:19 पे आपके साथ स्टडी शेयर की थी। ठीक है, और तकरीबन ये 15 से 20 मिनट में हमें ये टारगेट मिल गया था। 10:40 में हमें ये टारगेट हमारा मिल गया था, और मार्केट 525 हमारा लगाया था, एकदम नीचे चली गई थी। उसके बाद 170-80 पॉइंट 60-70 पॉइंट हमें कैप्चर हो गए थे। तो फिर मैंने आपको पहले ही बताया, फिर मैं दोबारा काम नहीं करता। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अब बात करते हैं निफ्टी की दोस्तों। देखो, निफ्टी की दोस्तों अगर मैं बात करूं, अगर फ्लैट ओपन हो रही है 24,216 13 पे या 15 मिनट की कैंडल है, तो दोस्तों ऊपर है 200 दिन मूविंग एवरेज। अगर फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे, दिन का हाई करे और मूविंग एवरेज के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल दोस्तों क्लोज होनी चाहिए। क्लोज होने के बाद जैसे ही 5 मिनट की कैंडल भी एक ग्रीन में क्लोज हो, हम क्या करेंगे, कॉल सेट जाएंगे, फिर हमारा 24,400 टारगेट हो जाएगा, और 24,450 या 60 हमारा टारगेट हो जाएगा। हम 150-200 पॉइंट कैप्चर करने के लिए कॉल सेट एंट्री करेंगे। पुट सेट कब जाएंगे, मार्केट फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे दोस्तों, 24,172 के जब नीचे निकले, 170 के जब नीचे निकले, कैंडल क्लोज दे 15 मिनट की, दूसरी 5 मिनट की कैंडल रेड बननी चाहिए दोस्तों। रेड मैं इसलिए बोलता हूँ, हमेशा समझाता हूँ कि मैं डबल कंफर्मेशन चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट कुछ थोड़ा सा चल रही है इस सिस्टम में। कई बार हम जल्दबाजी में एंट्री कर लेते हैं, जल्दबाजी में एंट्री करके हमें प्रॉफिट नहीं आता और हमारा लॉस हो जाता है। ठीक है, बाद में पछताने से अच्छा है पहले ही थोड़ा डबल कंफर्मेशन ले लो। ठीक है, कई बार जल्दबाजी में मतलब मैं बड़ी जल्दी एक आपको वीडियो लेके आऊँगा, राइट एंट्री दोस्तों, सारा काम ही राइट एंट्री पे है। अगर आप राइट एंट्री करोगे तो आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, आपको टारगेट भी मिलेंगे। अगर आपने राइट एंट्री नहीं की तो आपको स्टॉप लॉस मिलेगा। बस ये चीज़ कह रहा हूँ, इसलिए डबल कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है कि पॉइंट चाहे कम मिल जाए, गारंटी हो जाएगी लॉस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर मान लो मार्केट नीचे निकलती है, नीचे एक 15 मिनट की कैंडल 24,170 के नीचे क्लोजिंग दे, एक 5 मिनट की कैंडल रेड बने, हम क्या करेंगे, पुट साइड जाएंगे, फिर हमारा ये मूविंग एवरेज है जो 50 दिन की, इस मूविंग एवरेज तक का हमारा टारगेट हो जाएगा पहला। अगर इसके नीचे निकल रही है, फिर हमारा 23,800-900 तक का हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा, इस यहाँ तक का या यहाँ स्विंग तक का। ठीक है दोस्तों, हम पुट साइड एंट्री करेंगे। गैप अप गैप डाउन में क्या करेंगे, अब निफ्टी की तरह, बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी में भी ये चीज़ हो सकती है, फ्लैट ओपन हो, मार्केट यहाँ रुके, कुछ ऐसे रुकती रहे, तो दोस्तों ये ज़्यादा अच्छी चीज़। अगर रुकी फिर एकदम से फिर डबल कंफर्मेशन की जरूरत नहीं, मार्केट एकदम 15 मिनट के ऊपर 24,240 250 के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे, ये मूविंग एवरेज के ऊपर, जहाँ एकदम इसके नीचे 24,170 के नीचे क्लोज दे, जैसे ही क्लोजिंग दे, नेक्स्ट जब कैंडल बनने स्टार्ट हो, हम एंट्री करेंगे कॉल साइड के लिए या पुट साइड के लिए, जिस साइड एंट्री होगी। फिर हमें डबल कंफर्मेशन नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने अपने आप को यहाँ इतना कंसोलिडेट कर लिया होगा घंटा 2 घंटे में, तो जो डबल कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, फिर एकदम मार्केट भागेगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सारा ध्यान कल बैंक निफ्टी की तरफ होगा, तो बैंक निफ्टी क्लोजिंग की वजह से ट्रैप कर सकती है, क्योंकि आज भी मूवमेंट अच्छी दे दी, कल भी बैंक निफ्टी ने थोड़ा अच्छा मूवमेंट दिया था, और निफ्टी ने कल भी थोड़ा ज़्यादा मतलब मूवमेंट तो अच्छा दिया था, पर
आज भी अच्छा मूवमेंट दिया है, पर क्लोजिंग ना होने की वजह से थोड़ा मतलब दे सकते हैं। बाकी ऐसे भी हो सकता है कि कल को दोनों ही स्ट्राइक प्राइस, और कल और परसों, क्योंकि निफ्टी की क्लोजिंग है, ट्रैप भी कर सकते हैं, दोनों ही साइडवेज भी रह सकते हैं। बस ये ध्यान से काम करना दोस्तों, रोज ना काम करने की आदत डालो। अगर आपको मतलब एक वीक का टारगेट बनाओ, वो टारगेट सोमवार मंगलवार प्रॉफिट बुक हो रहा है, और मुझे लग रहा है कल और आज दोनों में जगह वो प्रॉफिट आपका जो वीकली बना रहे हो प्रॉफिट हो जाएगा। कई बार ओवर लालच की वजह से, ज़्यादा लालच की वजह से हम लॉस कर लेते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी की 2 दिन की क्लोजिंग में थोड़ा सा सस्ता मिलने के चक्कर में हम एंट्री ज़्यादा कर लेते हैं, तो लॉस जो हमने कमाया सब गवा लेते हैं। थोड़ा ध्यान से काम करना, ठीक है दोस्तों। अगर गैप अप की बात करें, देखो दोस्तों 24,413, अगर इस जोन के कहीं नीचे मार्केट ओपन हो रही है और पहले ही नेगेटिव बने, हम गैप फिल होने तक के, जब मूविंग एवरेज तक के लिए हम पुट साइड आएंगे, जहां ऐसे ही जैसे ही इस जगह पे आके पॉजिटिव कैंडल बने, दूसरी उसका हाई ब्रेक करिए, हम कॉल साइड जाएंगे दोनों तरफ का प्रॉफिट लेने के लिए, ठीक है दोस्तों। अगर अगर मार्केट मतलब 24,450, 415, यहाँ इसके ऊपर 20 के ऊपर कहीं ओपन हो रही है और पहले ही पॉजिटिव कैंडल बने, हम क्या करेंगे, जैसे ही उसका मतलब हाई ब्रेक हो रहा है 24,500 के ऊपर एक कैंडल निकले, हम क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे, फिर 24,585 और 24,650 टारगेट के लिए हम कॉल साइड एंट्री करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये होंगे अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रही है। और गैप डाउन में क्या करेंगे, देखो दोस्तों, अगर तो मार्केट आज इस जगह पे ओपन हो जाए 24,850, फिर बड़ा गैप डाउन हो जाए, जैसे ही पॉजिटिव कैंडल बने, देखो दोस्तों ये आज ना एक तरह का बाइंग एरिया बन चुका है, जिस तरह से आज इसमें बाइंग हुई है, ठीक है। अगर मार्केट इस जगह ओपन हो रही है जहाँ बिल्कुल इस 24,000 के ऊपर ओपन हो रही है, जैसे ही पॉजिटिव कैंडल बने, दूसरी कैंडल उसका हाई ब्रेक कर रही हो, हम क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे, फिर हमारा टारगेट आज के गैप फिल होने तक का हो जाएगा, ठीक है। अगर 24,800 के नीचे इस किसी जोन में ओपन हो रही है और पहले ही नेगेटिव बने दोस्तों, फिर हम क्या करेंगे, 150-200 पॉइंट के लिए पुट साइड चलेंगे। 23,360, 23,550 ये टारगेट हमारे हो जाएंगे पुट साइड, ठीक है दोस्तों। ये थे कल निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल। ऑप्शन चेन में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ पहले बैंक निफ्टी की, क्योंकि कल क्लोजिंग है। देखो दोस्तों, मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी, अगर परसों देखे तो ये लोग ट्रैप हो रखे थे, इन्होंने अपनी पोस्टें काट रहे थे, ठीक है। और कल क्या हुआ, आज मार्केट ने इन सबको अपनी पोस्टें काटने लगे, ये देखो सारे अपनी अपनी पोजीशन काट रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है। और मार्केट में इतना एक अच्छा हल्ला, मतलब इतना अच्छा मूवमेंट आया है, ठीक है। अब कल ये भी पॉसिबल चीज़ हो सकती है दोबारा, फिर ये चीज़ कल पॉसिबल दोबारा हो सकती है, ठीक है। बाकी देखो लाइव मार्केट में बात करेंगे, अभी ऑप्शन चेन आपको दिखाऊं मैं, 52,200 के ऊपर बात करूं, 29,000 पुट राइटर है और 60,000 कॉल राइटर है, तीन इससे डबल है तकरीबन, ठीक है। हौसले तो अभी भी इनके बड़े हुए हैं, 52,004 के ऊपर 32,000 है, इधर सिर्फ 7,000 है। 52,500 के ऊपर 1,41,000 है, इधर सिर्फ 16,000 है। तो हौसले अभी भी इनके बड़े हुए हैं। कल एक और अगर अच्छा मूवमेंट आ रही है, मार्केट ऊपर भाग रही है, तो ये इनको ट्रैप कर सकती है मार्केट। बाकी देखेंगे लाइव मार्केट में। अगर पुट राइटर की बात करूँ, 52,100 के ऊपर 46,000, 54,000, देखो हौसले इनके अभी पूरे बड़े हुए हैं बिल्कुल। काफ़ी लोगों ने पोस्ट अपनी पोजीशन काटी है, पर फिर भी अभी एक दिन और ट्रैप हो सकता है। मुझे लगता है मार्केट हमें 52,800, 900 या 53,000 का टारगेट कल दिखा सकती है, अगर आज की तरह ही मूवमेंट आ रही हो। अगर ऑपरेटर ने साइडवेज करनी हो, ऑप्शन बायर का पैसा खाना होगा, तब कल सारा दिन मार्केट साइडवेज एक जगह रह सकती है, और ऑप्शन सेलर को बेनिफिट देने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो बाकी हम कल मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना,